तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हमें 2-3 फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम पहले देख लेते हैं, फिर प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रश्नावली में यूज होने वाले 3 फार्मूले हैं। पहला है शून्यकों का योग। इसको कैसे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और एक होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये 3 फार्मूले हैं जो कि हमारे प्रश्नावली में यूज होंगे। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें हमें शून्यक भी ज्ञात करना है और संबंधों की जांच करनी है। जांच करने के लिए जब भी बोला जाए आपको शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। पहला प्रश्न है, पहले का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए बहुपद को लिखा कैसे जाता है? p ऑफ x से बहुपद को लिखा जाता है। तो हम p ऑफ x बराबर क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए शून्यक के लिए क्या करते हैं? शून्यक के लिए हम क्या करेंगे? इसको जीरो को, जो p ऑफ x है, इसको किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, केवल गुणनखंड करना है बस। आपका क्लास 9th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है अब कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब इसका गुणनखंड किया कैसे जाता है? पहले हम क्या कराते हैं? पहले और तीसरे का गुणा कराते हैं। देखिए पहला क्या है, यहाँ पर मैं करा के दिखा देता हूँ। पहला क्या है? एक्स स्क्वायर। अब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे किसका? एक्स को ऐसे मैं बना देता हूँ, एक्स स्क्वायर गुणे -8। देखिए इसका गुणज कुछ नहीं, 1 लिख सकते हैं। 8 एक कम 8, माइनस है माइनस लगा देंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए पहले नंबर तो हम क्या करते हैं? पहले और तीसरे का गुणा करते हैं। अब देखिए कितना आ गया? -8x स्क्वायर। अब हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिसका गुणा कराने पर 8 आ जाए। जिसका गुणा कराने पर क्या आ जाए? 8 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर 2 मिल जाए। जोड़ने या घटाने पर 2 मिल जाए। जैसे मान लीजिए मैं 4 और 2 का गुणा कराता हूँ, कितना आ जाएगा? 8। अगर 4 में से 2 मैं माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 2। मतलब ऐसी दो संख्याएं लेना है जिसका गुणा कराने पर 8 आ जाए, ये जो आया है 8 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला 2 आ जाए। अब जैसे मैंने 4 और 2 ले लिया, देखिए अगर 4 में से हम क्या करेंगे? 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 4 में से 2 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2। अब देखिए यहाँ बाहर है, यहाँ x है तो बाहर x लगा लेंगे। अब माइनस है, -8 लिख लेंगे बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे? x का पहले अंदर गुणा करा लेंगे। इस x का गुणा करा लेंगे, कितना आ जाएगा? 4x माइनस, जब 4 का गुणा x में कराएंगे 4x हो जाएगा, फिर 4 का गुणा 2 में कराएंगे, कितना हो जाएगा? 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अब ब्रैकेट के अंदर ले जाइए। ब्रैकेट के अंदर जाएगा, जो संख्याएं माइनस में होंगी प्लस में हो जाएंगी, प्लस वाली संख्याएं माइनस में हो जाएंगी। अब देखिए प्लस 4x है तो -4x हो जाएगा, ये -2x है तो प्लस में हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे? देखिए 2 का हम क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। 2 का क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए इस 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए x की घात 2 यहाँ है, x यहाँ भी है, तो अगर हम यहाँ से एक x निकाल लें, x कितना बचेगा यहाँ पर? x। अब देखिए यहाँ से भी x निकल गया है, यहाँ कितना बचेगा? 4। अगर हम देखिए यहाँ से 2 बाहर निकाल लें, यहाँ कितना बचा? x। जब 2 बाहर निकालनी है, 2 से 8 में भाग देंगे, कितना आएगा? 4 बराबर 0। देखिए दोस्तों जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इसी ब्रैकेट में आएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, नहीं तो हमारा उत्तर गलत होगा। अब देखिए
जो 2 बार है उसे एक बार लिखते हैं x माइनस 4। और देखिए ये 2 बार था, हमने एक बार ले लिया, अब ये वाला एक बार लिख लेंगे x और प्लस 2 यहाँ पर है, लिख लेंगे, बराबर में क्या करेंगे 0। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे x माइनस 4 को, फिर एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। देखिए अब लिखेंगे यदि क्या x माइनस 4 बराबर 0। देखिए तो 4 इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा 4। पहला मान जो आता है वो क्या होता है अल्फा, पहला मान जो आएगा वो क्या होगा अल्फा। यदि हम करेंगे अब x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, कितना आएगा, देखिए प्लस में 2 इधर है, इधर जाकर माइनस में 2 हो जाएगा, -2। जो दूसरा मान आता है हमारा क्या होता है बीटा, पहला मान अल्फा, दूसरा मान बीटा। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब देखिए अल्फा का मान यहाँ से कितना आया, यहाँ देखिए अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2। अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना है -2। अब देखिए बराबर ये माइनस फार्मूले वाला लगाइए, माइनस फार्मूले वाला। उसके बाद बी क्या होता है, बी क्या होता है एक्स का गुणज, एक्स का गुणज कितना है -2। बी क्या होता है एक्स का गुणज, एक्स का गुणज कितना है -2। और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं तो हम एक लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है 1। देखिए बी का गुणज कितना था -2, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, एक्स स्क्वायर का गुणज कितना था 1। अब देखिए 4 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2 बराबर, देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2। प्लस लिखते नहीं है, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2 बराबर में 2। एक लिखो या नीचे ना लिखो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या निकालेंगे अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 4 गुणे बीटा का मान कितना है -2। अब देखिए c का मान कैसे पता करेंगे, a का मान तो हम जानते ही एक्स स्क्वायर का गुणज कितना था 1। अब c का मान, c जो भी अचर पद होगा, इसमें अचर पद कितना है -8, c होता है अचर पद। अचर पद कितना है, अचर पद का मतलब जिसके साथ कोई चर ना हो, XYZ ABC ऐसे कुछ ना हो, क्या होता है अचर पद। अचर पद कितना है -8, तो c का मान कितना है -8। अब देखिए 4 दूनी 8, लेकिन माइनस है माइनस लगा देंगे। अब बटे में 1 लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कितना आ गया -8, दोनों तरफ बराबर आ गया, ये हो गया हमारी जांच। इसका दूसरा क्वेश्चन है बहुपद को कैसे लिखा जाता है p(x) से, तो हम p(x) बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 4 यस है दोस्तों, यस 5 मत समझ लीजिएगा, ये यस है 4x स्क्वायर यस स्क्वायर -4 यस प्लस 1। अब देखिए अब शून्यक के लिए क्या करते हैं p(x) को 0 के बराबर रखते हैं। शून्यक के लिए जो p(x) है इसे किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। जब 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे गुणनखंड। सबसे पहले क्या होता है पहले और तीसरे का गुणा, चलिए मैं यहाँ करके फिर से दिखाता हूँ। देखिए 4s स्क्वायर है गुणे पहले तीसरा संख्या क्या है 1। जब 4s स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4s स्क्वायर। अब हमें दोस्तों अब देखिए दो संख्याएं ऐसी सोचनी है, दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। देखिए 4 गुणा करने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आ जाए। जैसे देखिए मैं 2 गुणे 2 करता हूँ, कितना आएगा 4। इसको अगर जोड़ दूंगा
तब भी 4 आएगा। मतलब दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनका गुणा करने पर a आए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। अब देखिए गुणा करने पर कितना 4 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच में क्या है 4 है। तो जैसे अगर 2 गुणे 2 करते हैं, गुणा करेंगे 2 और 2 का कितना आ जाएगा 4। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 4, यानी कि हम कितना लेंगे 2 2। अब देखिए 4s² माइनस, अब देखिए क्या करेंगे 2 + 2, अगर इनको जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। अब बाहर s लगा देंगे +1 बराबर 0। देखिए 4s² माइनस, अब s का अंदर गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 2s + 2s, अब इधर +1 बराबर 0। 4s², अब देखिए माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, जो भी माइनस में संख्या होंगी प्लस में हो जाएंगी, प्लस वाली माइनस में। अब देखिए 2s प्लस में है, किस में हो जाएगा माइनस में। ये यहाँ भी 2s प्लस में है, किस में हो जाएगा माइनस में। +1 बराबर 0। 25 मत समझिएगा, ये 2s है, ये क्या है s है, 25 मत समझिएगा इसे। अब देखिए अब क्या करते हैं, 2 2 का क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, 4s² माइनस 2s। अब देखिए यहाँ s² है, यहाँ एक s है, तो एक s बाहर निकालेंगे कितना बचेगा 4s। इसको चलिए स्मॉल लेटर में कर देता हूँ, जैसे लग रहा है 5 है। चलिए मैं s को किस में कर दिया हूँ स्मॉल लेटर में, चलिए मैं स्मॉल लेटर में कर दिया हूँ s को, नहीं तो लग रहा है 5 है। यहाँ से s कॉमन ले लिए, यहाँ पर कितना बचा, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, अगर हम 2 को कॉमन ले लें यहाँ कितना बचेगा 2s माइनस में कितना बचेगा 1। अब देखिए यहाँ से माइनस, हम अगर कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो -1 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए कुछ नहीं कॉमन हो रहा था, यहाँ माइनस था, हमने माइनस लगाया, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं था 1 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा 2s। अब देखिए यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन लिया हमने, अंदर कितना हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में कितना आया है सेम आया है, दोनों ब्रैकेट में क्या आया है सेम आया है, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आया यानी कि हमारा उत्तर सही है। जो 2 बार आता है उसे एक बार लिखते हैं, 2s माइनस 1। फिर देखिए इसको 2 बार आया है, एक बार लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में, 2s माइनस में 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यदि क्या करेंगे, एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो 2s इधर -1 है, इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा। अब इधर देखिए s, इधर 2 गुणे में, इधर आके बटे में हो जाएगा इसी। अब क्या करेंगे, यदि अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए 2s इधर है, माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब s इधर 2 गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा। जो पहला मान आता है अल्फा, दूसरा मान क्या होता है बीटा। ये हमने क्या निकाल लिया, शून्यक निकाल लिए। ये हमने क्या निकाल लिए शून्यक। पहला मान क्या होता है अल्फा, दूसरा मान क्या होता है बीटा। अब हम करेंगे इसकी जांच। शून्यकों का योगफल जांच कर रहे हैं हम लोग, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2। अल्फा का मान कितना था 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, माइनस है फार्मूले माइनस लगाएंगे। अब देखिए b क्या होता है x का गुणज, यहाँ b क्या होगा s का गुणज, b कितना है -4। अब देखिए ये क्या होता है स्क्वायर वाले का गुणज, s² का गुणज कितना है 4, b कितना है -4/a कितना है 4। अब देखिए हर समान है, यहाँ पर देखिए हर समान है, अगर हर समान रहता है भिन्न वैसे जुड़ जाती है, हर समान है तो 1 + 1 वैसे जुड़ जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4/4। अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे 2/2 बराबर 4/4, काट देंगे कितना आ जाएगा 1 बराबर 1। अब क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना आया था 1/2, बीटा का मान कितना आया था 1/2।
अब देखिए सी क्या होता है, अचर पद। इसमें देखिए अचर पद कितना है, एक। अचर पद कितना है, एक। अब देखिए ए कितना था, अभी हमने यहाँ जस्ट बटे में ए था ना, ए का मान कितना है, 4। अब देखिए इधर गुणा कराइए, एक एक कम एक, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए हैं। इसमें का तीसरा प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। तो बहुपद को हम कैसे लिखते हैं, पी ऑफ एक्स से। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 6x² - 3 - 7x। देखिए हम इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, 6x² - 7x - 3, क्योंकि x² के बाद x वाला आता है, हम इसीलिए थोड़ा ढंग से लिख लिए। अब देखिए शून्य के लिए क्या होगा, शून्य के लिए अब देखिए पी ऑफ एक्स को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर, यानी कि 6x² - 7x - 3 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। अब फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, पहले और तीसरे का गुणा कराते हैं। पहले और देखिए 6x² गुणे -3, देखिए इसका गुणा कराइए छात्रिक, 18 प्लस यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -18x²। हमें दो संख्या ऐसी सोचनी जिसका गुणा करने पर 18 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए 7। जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 7, गुणा करने पर 18 आ जाए। मान लीजिए मैं 9 और 2 का गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा, 18। अगर 9 में से 2 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा, 7। ये दो संख्या हमें क्या मिल गई, 9 और 2। तो अगर हम 9 में 2 से गुणा करेंगे 18 आ जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। अब क्या करेंगे, 6x² माइनस, अब देखिए 9 में से अगर हम 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। अब बाहर x है, x लगा लो, -3 बराबर कितना करेंगे, 0। देखिए 6x² माइनस, इसका ब्रैकेट में अंदर x का गुणा अंदर कीजिए, 9x। अब देखिए -2 में x का गुणा करेंगे कितना, 2x, -3 बराबर 0। अब देखिए 6x² माइनस, अब माइनस को अंदर ले जाइए, अंदर जो प्लस में होगा माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब देखिए प्लस में है 9x, लिखा नहीं है प्लस लेकिन प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, -9x। अब देखिए माइनस माइनस, देखिए माइनस में 2x है, कितना हो जाएगा, +2x, -3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, 2 का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। 2 का क्या बनाएंगे, जोड़ा। जब 2 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से कितना निकलेगा, अगर हम यहाँ से देखिए 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 9 भी आता है। 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 9 भी आता है। अगर हम 3 और x यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लें, कितना बचेगा, 3x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2x - 3x, 2x - 3, 2x - 3 बचा, प्लस। अब देखिए 2x - 3 बचा। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1। कुछ कॉमन नहीं तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1, और बचेगा क्या, 2x - 3। क्या बचेगा, 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों 2 बार है, कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, 2x - 3। अब देखिए इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3x + 1 बराबर 0। अब वही क्या करेंगे, यदि 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए 2x इधर 3 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, कितना हो गया, +3x। अब देखिए 2 इधर गुणे में है, इधर आके किसमें, भाग में हो जाएगा, ये हो गया पहला शून्य। पहले शून्य को किससे लिखते हैं, अल्फा से। अब क्या करेंगे, यदि 3x + 1 बराबर 0। देखिए 3x प्लस, इधर +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, x - 1। अब देखिए 3 इधर गुणे में, इधर आके बटे में हो जाएगा, ये दूसरा शून्य हो गया। दूसरा शून्य को किससे लिखते हैं, बीटा से। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच में क्या करेंगे, देखिए शून्यकों का योगफल
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर, अब देखिए माइनस यहाँ है माइनस लगाएंगे बी क्या होगा यहाँ से माइनस एक्स का गुणज, बी क्या होगा एक्स का गुणज -7x, और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, एक्स स्क्वायर का गुणज क्या होगा 6 है, एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है 6, और एक्स का गुणज कितना है -7, ए बी का मान हो गया ए का मान -7, ए कितना है एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है 6। अब देखिए 3/2 प्लस माइनस -1/3, और देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा +7/6। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6। अब भाग करेंगे 2 3 6, 3 त्रिका 9, अब इससे भाग करेंगे 3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर 7/6। अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आप क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। अगर मैं यहाँ आपको भिन्न का जोड़ या घटाव बताने लग जाऊंगा तो दिक्कत वाली बात है। 9 में से 2 घटाएं कितना 7/6, इधर 7/6, दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया। अब क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान -1/3। अब देखिए अल्फा का मान 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3 बराबर, देखिए सी क्या होता है अचर पद, यहाँ अचर पद क्या है -3, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है 6, अचर पद कितना है -3, एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है 6। अब देखिए 3 का गुणा -1 में करेंगे कितना -3, और 2 तिहाई 6, इधर -3/6, दोनों तरफ हमारा उत्तर आ गया बराबर। ये हो गई हमारी जांच।